हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 7th का चैप्टर सेकंड जो हमने कल स्टार्ट कर दिया था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। उसमें मैंने कल आपको जैसे करवाया था बेटा ये हेटरोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, ये कल मैंने आपको समझाई थी ना। और ये मैंने आपको दिया था होमवर्क में, आपने कर लिया होगा। न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ये न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, ये मैंने आपको बताया था। और ये भी बताया था ये क्वेश्चनिंग आपने लिखनी और लर्न करनी है, तो ये मैंने कल आपको करवा दिया था। और आज हम स्टार्ट करते हैं बेटे इस लेसन को आगे बढ़ाते हुए इसका ये स्टेप्स इन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, तो इसको हम ये आज हमारा 19 अप्रैल का है हमारा काम। मैच्योरिटी ऑफ एनिमल्स, मैच्योरिटी का ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं टेक फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड की फॉर्म में ही हम खाना खाते हैं ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं। एंड दिस फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, ये जो फॉर्म है न्यूट्रिशन की जिसमें फूड इटन इन सॉलिड फॉर्म, जिसमें हम खाने को सॉलिड फॉर्म में खाते हैं, इन इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इस न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं बेटे? होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें हम जो खाना खाते हैं वो सॉलिड फॉर्म में खाते हैं, उसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो यहाँ से भी आप ये डेफिनेशन बना लें, अपनी लेसन के बीच की जो डेफिनेशन आ रही है बेटे उसको साथ साथ आप अपने नोटबुक में लिखें और लर्न भी करें। तो आप इसमें क्वेश्चनिंग बनाएं व्हाट इज़ होलोजोइक न्यूट्रिशन, और इसका जो आंसर है फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन इन विच फूड इज़ ईटन इन सॉलिड फॉर्म इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये इसका आंसर आप लिखेंगे। ठीक है बेटे, तो ये वन डेफिनेशन होगी आपकी। ये होमवर्क मैं साथ साथ बता रही हूँ आपको, जो डेफिनेशन आपको लिखनी है जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है, आप वीडियो को पॉज करके और साथ साथ इसको लिख लें। एज द फूड ईटन कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, कॉम्प्लेक्स का मतलब मिक्सअप होते हैं, सच एज कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स हैं। These are broken down in the animal body to utilize the nutrients. ये हमारी बॉडी के अंदर जाके जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाके ब्रेक डाउन हो जाता है, खाना यूटिलाइज हमारी बॉडी कर लेती है, उसको ग्रहण कर लेती है। एंड न्यूट्रिएंट्स को, उसमें जो पोषक तत्व होते हैं उनको भी हमारी बॉडी ग्रहण कर लेती है। ठीक है, आगे चलिए। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, खाना लेने की ये जो प्रक्रिया है, मोड ऑफ इनटेक, खाने को अंदर लेने की प्रक्रिया। इनटेक मीन्स अंदर लेना, खाने को अंदर लेने की जो प्रक्रिया है वो फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और हमारी बॉडी के द्वारा उसको ग्रहण करना फॉर ग्रोथ, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, एंड डेवलपमेंट, बॉडी के विकास के लिए, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो ये भी डेफिनेशन आप कर सकते हैं, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, खाने को अंदर लेना, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और बॉडी में उसका यूटिलाइज हो जाना फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ये आपकी सेकेंड डेफिनेशन है। लेसन के जो बीच में डेफिनेशन आ रही है बेटे उनको साथ साथ लिखें भी और लर्न भी करें। सिलेबस को हम बहुत स्लो करेंगे, लेकिन आप साथ साथ अच्छे से समझें और लर्न करें। और अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट होता है तो आप मेरे पास कांटेक्ट कर लें पर्सनली। मैं अपना जो कांटेक्ट नंबर है वो भी आपको बता रही हूँ, आप लिख सकते हैं 8053651088। यदि आपको किसी भी बच्चे को किसी भी कंसेप्ट में कोई कंसेप्ट क्लियर ना हो, आपको कोई डाउट है, तो आप मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं बेटा। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन हेटरोट्रॉप्स इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। जो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस होता है उसके जो स्टेप्स होते हैं उन हेटरोट्रॉप्स में वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, सबसे पहले है हमारा इंजेशन। इंजेशन होता है बेटे द प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी, वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम अपने जो है खाने को अंदर लेते हैं मुंह में। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना हमारे मुंह में जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंजेशन। तो इसकी भी ये थर्ड डेफिनेशन है आज आपकी, इसको भी आप लिख लें, व्हाट इज़ इंजेशन, और इसकी डेफिनेशन आप लिखें द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ टेकन इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक है बेटा, खाने को अंदर लेने की जो प्रक्रिया है उसको इंजेशन बोलते हैं। फिर देखो डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब जैसे डाइजेस्ट करना, उसको पचाना, उसको यूटिलाइज कर लेना। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड प्रोसेस है हमारा वो क्या है? डाइजेशन। पहले हमने खाने को अंदर लिया, फिर उसको डाइजेस्ट अब करेंगे। द फूड टेकन इन, जो खाना हमने अंदर लिया, इन सॉलिड एंड कॉम्प्लेक्स, सॉलिड फॉर्म में था, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग और ब्रेकिंग डाउन
जो उसका जो प्रक्रिया रहेगी उसको कन्वर्ट करने की, या ब्रेकिंग डाउन मतलब खाना अंदर जाके जैसे टूट जाता है, उसके न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी ग्रहण कर लेती है, वेस्ट मटेरियल को अलग कर देती है, और जो जूस होता है वो हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज़ कर लेती है, जो भी हमारे फूड का जो जूस निकलता है ब्रेक डाउन होने के बाद, तो वो फिर डाइजेस्ट हमारी बॉडी करती है। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग और ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एंड सोल्यूबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। तो उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। किसको? वो प्रक्रिया जिसके द्वारा जो खाना है वो अंदर जाके टूट जाता है एक सिंपल फॉर्म में एंड सोल्यूबल फॉर्म में। सोल्यूबल का मतलब होता है घुल जाता है हमारी बॉडी के अंदर पूरा जूस बनकर, सोल्यूबल मतलब घुलनशील, उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। तो ये भी डेफिनेशन आप कर ले, व्हाट इज़ डाइजेशन या व्हाट डू यू मीन बाय डेफिनेशन डाइजेशन या डिफाइन द डाइजेशन। इसको आप किसी भी फॉर्म में क्वेश्चनिंग कर सकते हैं इसकी। और फिर आप लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग और ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एंड सोल्यूबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। और ये भी आप फिर लर्न कर लेंगे। तो ये आज आपकी कितनी डेफिनेशन देखो मैंने आपको करवाई हैं और समझाई हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन, उसके बाद बेटा मैंने आपको करवाया है न्यूट्रिशन, उसके बाद फिर मैंने आपको करवाया है इंजेशन और ये डाइजेशन। तो कितनी डेफिनेशन आपकी होगी बेटा? 4 डेफिनेशन। इन डेफिनेशंस को आप लिखेंगे भी अपनी नोटबुक में और लर्न भी करेंगे। और कल हम आगे करेंगे, फिर अगला स्टार्ट करेंगे लेसन को, अगला जो है ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।